मेरी मतलब लंग से स्टार्ट होके बहुत सारी गांठें बन गई थी, लगभग 25 से 26 गांठें थी। मेरे पास रिपोर्ट भी है, अगर कोई रिपोर्ट देखना चाहे तो देख सकते हैं। और अभी मात्र 4 से 5 गांठें ही बची हुई है, और वो भी श्रिंक हो रही है दिन ब दिन। फास्टिंग मैंने 21 दिन का सिर्फ जूस फास्टिंग किया था, 21 दिन का। उसमें मेरा लीवर और पेट का ठीक हो गया था। मतलब वो एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है। मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, और मेरे पास रिपोर्ट है 4th स्टेज कैंसर। लगभग 10 से 12 गोली मैं डेली खाता था, तो वो सारी गोलियां मैंने छोड़ दी। अभी पूरा ब्रेन में भी था, उसके बाद फिर लीवर में भी चला गया था, पेट में भी चला गया था, और बहुत सारी हड्डियों में भी चला गया। अभी लगभग 26 गांठें थे। लीवर का मेरा ठीक हो चुका है, और पेट का भी ठीक हो चुका है, ब्रेन का ठीक हो चुका है, ठीक है। लंग्स का भी पूरा श्रिंक हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैंने अभी भी टेस्ट कराया, एक और गांठ मेरा चला गया। मैं जिग्नेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ में डॉक्टर बीबी चौहान, जिनकी मदद से आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और ब्रह्म कुमारी आश्रम के लिए के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और सभी साधकों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अशोक मंडल है, और मैं झारखंड का ही रहने वाला हूँ। मेरा जो घर है वो विद्यासागर है, वो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ से दूरी लगभग 5 घंटे की है। तो मुझे कल एक्चुअली जिग्नेश भाई का कॉल आया कि आप जो है एक दिन के लिए कम से कम यहाँ पर आ जाओ। तो मैं सूरत में गया था इनका शिविर अटेंड करने के लिए। शिविर तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर इनका सेंटर है, एनडीएस सेंटर, वो मैं अटेंड किया था कुछ महीने पहले। और मुझे कैंसर एक्चुअली 2023 में हुआ था, 2023 दिसंबर में। आज पूरी लगभग 2 साल होने वाला है, और 4th स्टेज का लंग कैंसर, जिसमें डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 2 महीने से 6 महीने तक जिंदा रहोगे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं इसमें जिंदा ही नहीं रहूंगा तो मैं दूसरे चीजों के लिए प्रयास करता हूँ। तो मैं आयुर्वेदिक सेंटर गया, होम्योपैथिक सेंटर गया। मैंने आयुर्वेदिक का भी बहुत दिन ट्रीटमेंट करवाया, लगभग 1 से 1.5 साल तक। और साथ में उसी समय मुझे यूट्यूब में मैं सर्च मारता गया, तो डॉक्टर बीबी चौहान जी का वीडियो एक मिला, जिसमें जिग्नेश भाई भी थे। तो कहीं शिविर लगा हुआ था, और ये बता रहे थे एनडीएस के बारे में। तो फिर मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है, इसमें मैं कैसे रह सकता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ पॉजिटिव किया कि जब मुझे प्रॉब्लम हुआ ये कैंसर का, तो मुझे लगा कि खाना मुझे नहीं खाना है। तो कितना खाना खाना है, तो मैंने एक श्लोक कहीं पे पढ़ा था कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम। तो ये मैंने कहीं पे आयुर्वेद का कोई श्लोक मैंने पढ़ा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सुबह को सिर्फ फ्रूट्स खाने शुरू किया, सिर्फ फ्रूट्स, कच्चा फ्रूट्स। और 4 बजे शाम को मैं रोटी या चावल खाता था, पका हुआ। तो वो मुझे पता नहीं था कि मुझे पका खाना कि नहीं खाना, लेकिन उससे भी मुझे फायदा हुआ। उससे मेरा कम से कम ये प्रॉब्लम जो था, गले का प्रॉब्लम, ये गला जो था मेरा पूरा बैठा हुआ था, जरा सा भी मैं बोल नहीं पाता था। तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि अगर मैं कच्चे चीजों पर जाऊंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एनिमा के बारे में मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल। एनिमा मैंने आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करवाया, तो वहां एक बार एनिमा करवाते थे, लेकिन वो एनिमा उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता था, क्योंकि फिर भी उसके बावजूद भी गैस बनते थे। और बॉडी आपका अगर एल्कलाइन नहीं है तो बीमारियां बढ़ती हैं। तो हम जो फ्रूट्स खाते हैं या फिर जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हमारा एल्कलाइन होता है, हमारे बॉडी को एल्कलाइन बनाता है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देख डाले, मतलब जिग्नेश भाई का मैंने इतना सारा वीडियो देखा है, डिवाइन लाइफ जो चैनल है, सारे वीडियोस देखे हुए। और जब भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां आ रही है, तो मैं वीडियो देख लेता हूँ। तो मैंने लगभग 6 महीने से पहले से, जून से, मैंने पूरी तरीके से एनडीएस पालन करना शुरू किया। और मैं सुबह 3 बार एनिमा, दोपहर में 3 बार एनिमा, और रात के सोने के पहले 3 बार एनिमा करना शुरू किया। और उसके बाद पूरी तरीके से मैं ग्रीन जूस पे चला गया। 8 घंटे का फास्टिंग मैंने करना शुरू किया, 12 बजे तक, और 12 बजे ग्रीन जूस लेना शुरू किया। उसके बाद 2 बजे और 3 के बीच में मैं थोड़ा सा सलाद या फिर कच्चा जो फ्रूट्स है वो खाना शुरू किया। तो इससे भी मुझे काफी फायदा हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे स्किन जो थे पूरे काले हो गए थे, पूरा स्किन, मेरा फेस भी पूरा काला हो गया था। मेरे पास पुराने फोटोज भी हैं। तो और स्किन में बहुत सारे घाव भी हो गए थे, फट गए थे पूरा। तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। ये रिजल्ट मुझे 1 महीने के अंदर में मिलना शुरू हो गया, और मेरी जो एनर्जी लेवल है काफी ज्यादा बढ़ गया।
तो मुझे फिर लगने लगा कि नहीं, ये जो है वरदान है हमारे लिए। और जिग्नेश भाई का मैं हमेशा एक बात याद रखता हूँ कि प्रकृति से जुड़ना है, क्योंकि प्रकृति जो है हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना हुआ है। तो ये मुझे हमेशा याद आता है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है और हमें प्रकृति से जुड़ना है। तो मैंने किया कि मैं गांव चला गया। जो मेरा गांव जो है शहर से 7 किलोमीटर दूरी पे है। तो अभी मैं वहीं पे रह गया, मतलब रहने शुरू कर दिया मैंने, और प्रकृति से जुड़ गया। हरी सब्जियां वगैरह जो है घर में उगाने शुरू कर दिए। तो वहां से मुझे फायदा इतना ज्यादा मिला कि मुझे लगा कि अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरी मतलब लंग से स्टार्ट होके बहुत सारी गांठें बन गई थी, लगभग 25 से 26 गांठें थी। मेरे पास रिपोर्ट भी है, अगर कोई रिपोर्ट देखना चाहे तो देख सकते हैं। और अभी मात्र 4 से 5 गांठें ही बची हुई है, और वो भी श्रिंक हो रही है दिन ब दिन। वो खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में। वो अब मतलब वो एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है। नहीं, कोई सर्जरी नहीं, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, और मेरे पास रिपोर्ट है 4th स्टेज कैंसर। नहीं, केमो वगैरह नहीं करा। मैं आयुर्वेदिक दवाइयां खाता था बहुत सारा, और एक एलोपैथी का भी दवाई मैं खाता था। तो लगभग 10 से 12 गोली मैं डेली खाता था। तो वो सारी गोलियां मैंने छोड़ दी। अभी एक दवाई मैं खा रहा हूँ, वो भी कुछ दिनों में छूट जाएंगी। नहीं, सर्जरी का चांस नहीं था उसमें, क्योंकि पूरा फैल चुका था। वो पूरा ब्रेन में भी था, उसके बाद फिर लीवर में भी चला गया था, पेट में भी चला गया था, और बहुत सारी हड्डियों में भी चला गया था। हाँ, तो अभी लगभग 26 गांठे थे। लीवर का मेरा ठीक हो चुका है, और पेट का भी ठीक हो चुका है, ब्रेन का ठीक हो चुका है। ठीक है, लंग्स का भी पूरा श्रिंक हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी इनएक्टिव स्टेट में है, और कुछ दिनों में मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। मैंने अभी भी टेस्ट कराया, एक और गांठ मेरा चला गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो शक्ति है वो हमारे शरीर के अंदर में है। जो जिग्नेश भाई हमेशा बोलते हैं, हमें किसी अलग डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमारा शरीर जो है वही डॉक्टर है। तो हमें बस अपने शरीर को डॉक्टर बनाना है। कैसे बनाना है? तो हमें प्राकृतिक चीजों में आना पड़ेगा। अगर प्राकृतिक चीजों में हम नहीं आते हैं तो फिर हमारा शरीर भी अपने आप ठीक नहीं होती है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैंने फास्टिंग बहुत किया। मैंने कम से कम 4 दिनों का निर्जला उपवास किया, और 7 दिनों तक मैंने सिर्फ वाटर, एक टाइम वाटर, वो भी उपवास मैंने किया। और वो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ, पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। क्योंकि फास्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन निर्जला नहीं कर रहा था मैं। लेकिन एनडीएस में निर्जला उपवास कराते हैं, तो निर्जला के बारे में मुझे एनडीएस के थ्रू ही पता चला। फिर मैंने निर्जला करना शुरू किया 4 दिन 5 दिन। और फिर उसके बाद फिर जब मैं सूरत गया तो बोला गया कि आप जूस पे रहो। तो फिर मैंने, हाँ, निर्जला मैंने तब मेडिसिन छोड़ दिया। मैंने निर्जला ही सबसे बड़ा मेडिसिन है। हाँ, तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी। हाँ हाँ, तो एनिमा स्टार्ट रखना है साथ में। लेकिन एक चीज है, अगर, हाँ, जैसे जिग्नेश भाई ने कहा कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो एनिमा अगर नहीं कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा कुछ, क्योंकि आपका जो आंत है, बड़ी आंत है, वो क्लीन नहीं होगा। तो इसलिए फास्टिंग के साथ में एनिमा करना जरूरी है। और जिनको बड़ी बीमारियां हैं उनको कम से कम 8 से 10 बार एनिमा करना है। हाँ, तो जब आपका बॉडी क्लीन हो जाता है ना, तो आपको फीलिंग आने लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। और अभी आप मेरा एनर्जी लेवल देखोगे तो कोई बोल नहीं सकता कि, हाँ हाँ, एक चीज। और दूसरा चीज है पॉजिटिवनेस। जो सुबह प्रवचन जो हम लोग सुन रहे थे, तो वहां पे बोला गया कि आप पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ ठीक होगा। और एक चीज है हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी हो तो बीमारियां अपने आप धीरे धीरे और ठीक हो जाती है। तो एनडीएस में ये सभी चीजें हम लोग को सीखने को मिला। और मैं पॉजिटिव तो था ही, और ज्यादा पॉजिटिव होने लगा। तो ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई भी आदमी इस चीज को करेंगे, किसी भी तरह का, चाहे शुगर, बीपी, ये सब कोई बीमारी है नहीं। दवा के थ्रू हम इनको दबा के रखते हैं। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो टॉक्सिन्स को हम जब खत्म कर देते हैं तो बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती है। और ये मैंने खुद को, मतलब मैं एक्सपेरिमेंटेड हूँ पूरी तरीके से। हाँ हाँ।
तो मेरा यही कहना है कि जिनको भी विश्वास है तो वो स्टार्ट करें, धीरे धीरे स्टार्ट करें। मैं भी लगभग 2 महीने तक पूरी एनडीएस फॉलो नहीं कर पा रहा था, एंड मैं एनिमा कर रहा था पूरा, लेकिन पका हुआ शाम को खा लेता था। 3 दिन 4 दिन हुआ, 3 दिन नहीं खाया, फिर चौथे दिन लगने लगता था कि नहीं कुछ खा लेना है, 2 रोटी खा लेना है। रोटी हालांकि मैं गेहूं का नहीं खाता था, चावल तो मैं बहुत दिन से नहीं खा रहा हूँ, चावल छोड़े मेरा 15 साल हो गया। तो रोटी खाता था 2-3, तो बाजरे का रोटी खा लिया या फिर रागी का रोटी ले लिया। हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं ना, हर किसी का अलग अलग थॉट है, हर कोई, अभी तो बहुत सारे लोग डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर तो हमारा शरीर ही है। तो फिर मुझे जब ऐसा होता था तो मैं हमेशा फिर जिग्नेश भाई का वीडियो देख लेता था। अब मैं फिर वीडियो देख लेता था। आप सोचिए, झारखंड से मैं सूरत पहुंच गया, क्यों? इनको मैंने बोला कि आप झारखंड में शिविर क्यों नहीं लगाते? तो इन्होंने बोला कि नहीं, झारखंड में हमारा शिविर है, बोल तुम आओ। तो मैं बोला ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। तो अगर ज्ञान हर जगह बंट रहा है, आपको जाके खोजना है। और मुझे तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं एक्चुअली, एक 5 साल का है और एक 2.5 साल का है। मैं आपको बता दूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आई एम वर्किंग इन कोलकाता इन इरेक्शन फ्रॉम पास्ट मोर देन 18 ईयर्स, ठीक है। एंड आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं बहुत जगह घूम भी चुका हूँ। तो मैं एक ईरान का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैं ईरान भी गया हूँ, तो वहां पे क्या है ना, सब लोग नेचुरल हैं। मतलब वो मैंने देखा, वहां पे लोग सलाद खा रहे थे जिसमें गोभी था, खीरा था, टमाटर था, और भी कुछ सब्जियां मिला के वो कच्चा खा रहे थे, जो चीज आज हमको एनडीएस के थ्रू सीखने को मिल रहा है। और उनका स्किन बहुत ग्लोइंग था, और वो बालों में कलर नहीं लगाते थे। हाँ, वो कलर नहीं लगाते बालों में, हम लोग कलर लगाते हैं, साबुन तेल वगैरह का बहुत कम यूज करते हैं, केमिकल का। तो वही चीज आज जिग्नेश भाई और इनका जो बीबी चौहान सर है वो सिखा रहे हैं हम लोगों को। तो सबसे जिग्नेश भाई के लिए तो मैं, सही बात है कि इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और खासकर ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इनके साथ हमेशा जुड़ा रहूं और अपने क्षेत्र में थोड़ा सा और काम करूं, और ये हमेशा ऐसे शिविर लगाते रहें। और किन्हीं को भी अगर मेरी कुछ जरूरत पड़े, कुछ पूछना पड़े, तो मेरा फोन नंबर भी आप ले सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। फोन नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा फोन नंबर आप लिख लीजिए, 9334815312। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको फास्टिंग भी जरूर करना है इसमें। फास्टिंग इसलिए करना है क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो ऑटोफेजी के बारे में आप लोग सबने पढ़ा होगा। तो वो ऑटोफेजी जनरेट होती है, और आपको ये मिथ होता है कि मुझे भूख लगेगी तो क्या होगा, लेकिन भूख भी नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है। मैंने अभी सारी मेडिसिन मैंने छोड़ दी है, 10-12 मेडिसिन में खाता था, उसको छोड़ने में मुझे 2 महीने लगे। तो 2 महीने के बाद मैंने खुद से छोड़ दी। अब डॉक्टर तो आपको नहीं बताएगा ना। हाँ, डॉक्टर तो आपको बोलेगा कि दवा लेना है। तो मैंने जब मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया ना, 2 महीने तक मैंने नहीं छोड़ी। मैं तो वही बता रहा हूँ कि 2 महीने पहले मैंने एनडीएस फॉलो किया, तब तक मैंने नहीं छोड़ा। और उस बीच मेरा वो 8 घंटे का उपवास भी नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे मैं दवाई खाता था। लेकिन मैंने क्या किया, कच्चा खाना और जूस खाना शुरू किया, और उसके बाद मैंने एनिमा करना शुरू किया। एनिमा मैं 9 बार करता था दिन भर में। मैं 5 घंटे से 6 घंटे में बाथरूम में रहता था। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। मतलब आपको लगे कि जब मेरा मौत निश्चित है तो आप क्या करोगे? आप वही करोगे जो आपके लिए, बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो और हर चीज में, मानो कि किसी की 70 की आयु, 80 की आयु है, ये यंग एज में है, रिकवरी रेट स्पीडी होता है यंग एज में। कई सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां से, मैंने पहले दिन भी बताया था कि हर एक कैंसर में 10 में से 7 लोग रिवर्स हो जाते हैं, बल्कि 30% रेशियो ऐसा भी है जिसमें हम आराम से मर सकते हैं, आराम से मर सकते हैं, कोई पीड़ा तकलीफों से काफी हद तक बच जाते हैं। तो हर कोई पथी थेरापी या कोई जीवन शैली किसी भी प्रकार का 100% का दावा नहीं करती,
क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान एक परम शक्ति एक अलग है। ये राइट डायरेक्शन है, ये आपको सही दिशा देती है। आपको कितना भागना है, किस तरीके से भागना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और आप कर पाते हैं जितना, उतना पा लेते हैं। और कई कई बार कुदरत के ऊपर छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजें भी थोड़ा हम साथ में जहन में लेकर चले। और मैं एक्चुअली मैं अपना काम जो है 2 महीने सिर्फ नहीं किया था मैंने। 2023 में मुझे दिसंबर में कैंसर हुआ, जनवरी और फरवरी मैंने काम नहीं किया ऑफिस का, बाकी उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने नहीं, मैं जॉब तो कोलकाता में कर रहा हूँ, हूँ झारखंड से ही। हाँ, सबको पता है, क्योंकि देखिए ये तो कोई छिपाने वाली बात है नहीं। अगर मैं छिपा लूंगा तो हाँ, जर्नी के बारे में अभी पूरा सारे मैंने बताए नहीं है, क्योंकि मैं क्या क्या कर रहा हूँ अगर मैं ऐसे अगर बताऊंगा तो हो सकता है कि वो जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए मुझे। तो इसलिए मैं मतलब अभी ऐसा होता है कि मैं काम से मतलब रखता हूँ, मैं ऑफिस का काम कैसे भी करके कर देता हूँ। तो उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफिस वालों ने भी सपोर्ट किया। उनको लगता है कि ये कुछ दिनों में मर जाएगा, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी होना है होने दो, काम कर रहा है होने दो। तो लोगों का थॉट ये, मैं ये भी बता रहा हूँ कि मेरे अगल बगल में 4-5 और कैंसर पेशेंट थे जो मेरे साथ ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो सारे लोग मर गए। लेकिन मुझे लोग इस भावना से देखते हैं कि ये लड़का अभी तक क्यों नहीं मरा है, ये क्या करता है। मैं सही बता रहा हूँ, इस सोच से लोग मुझे देखते हैं। और लोग क्वेश्चन कैसा पूछते हैं आपको ये भी बता रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस में ये जरूर बताना चाहूंगा। लोग पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, ये नहीं पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ये नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। मतलब आपको बीमारी हो गया तो आपको कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, हाँ हाँ, कैसा लग रहा है। तो ये मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जब कोई बीमार होता है ना तो आप उसको देखने मत जाइए। आप अगर जब एक साथ देखने के लिए जाते हो तो उनको सही में लगता है कि मैं मरने वाला हूं, तो वो चीज नहीं करना है। तो वो करना नहीं, आप फोन से बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको ये फील नहीं कराना है कि आप बीमार हो, बीमारी के बारे में चर्चा ही नहीं करनी है। हाँ, ये तो हमको अपने घर वालों को सिखाना पड़ेगा, ये तो अपने आप तो मिलेगा नहीं किन्हीं को। एक्चुअली 2010 में मैं बेंगलोर में जॉब करता था, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी तो मेरा बीपी बढ़ गया और बीपी 150/90 हो गया। उन्होंने दवाई लिखी, ये दवा तुमको जीवन भर खाना है। और मेरी एज उस समय बहुत कम थी, 23-24 साल की एज थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं दवाइयां तो नहीं खाऊंगा। मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम वॉक कर और तुम कुछ खाने का पालन कर। तो मैं बोला ठीक है, मैं करके देखता हूँ। फिर मैंने वॉक करना शुरू किया और थोड़ा खाने का पालन किया, फिर से एनडीएस। तो वहां भी उन्होंने मुझे यही बोला कि तू कच्चा खाना खा, जूस पी, तू अनार खा, सेव खा, ये खा, वो खा। तो मैंने वो खाना शुरू किया, वहां भी एनडीएस। सिर्फ एनिमा नहीं किया मैंने, बाकी खाना मैंने वही खाया। और अदरक जो है, अदरक को चबाना है, ये सब चीज, जूस पियो, ग्रीन जूस, तो ये सब मैंने किया। हाँ, स्ट्रगल करके। तो वो उन्होंने भी वही चीज बताया, लेकिन ये जो फास्टिंग वगैरह था, और फास्टिंग में 2 दिन रखता था, सैटरडे संडे 2 दिन फास्टिंग रखता था उस टाइम में, 2010 का बात बता रहा हूँ। तो वहां मेरा बीपी 6 महीने के अंदर रिवर्स हो गया और मेरा सारा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद शादी हुई? हाँ, शादी तो मेरी 2017 में हुई है, 5-6 साल के बाद। तो उसके बाद जो है मुझे वो चीज याद आ गया। मुझे लगा कि नहीं, कोई भी बीमारी रिवर्स हो सकती है। और उसके बाद फिर वो विश्वास था, इसलिए मैंने बताया कि मैंने फ्रूट से चालू किया। 10 बजे मैंने फ्रूट चालू किया और एक टाइम खाना शुरू किया, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ। लेकिन प्योर एनडीएस में तब आया जब मैंने इनका वीडियो देखा। तो इनका वीडियो देखने के बाद तो मेरा जीवन में पूरा चमत्कार ही होने लगा। और उस बीच में मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बहुत करवाए। लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी, उसमें भी यही चीज बोला जाता है कि आप जो है रॉ डाइट में रहो। दवा से वहां भी आप नहीं ठीक हो सकते हो। रॉ डाइट में आपको आना ही आना है, जूस में आना है, फास्टिंग में आना है। और फास्टिंग आप 11 दिन या 20 दिन तक फास्टिंग कर सकते हो।
तो फास्टिंग मैंने 21 दिन का सिर्फ जूस फास्टिंग किया था, 21 दिन का। उसमें मेरा लीवर और पेट का ठीक हो गया था। लीवर और पेट का सिर्फ वो जो डॉक्टर ने बोला कि आपका लीवर का ठीक नहीं होगा कैंसर, लेकिन लीवर और पेट का सिर्फ 21 दिन का जूस फास्टिंग में ठीक हो गया। जूस में यही सब जो पत्ते का जूस या फिर बीट गाजर का जूस, टमाटर का जूस, ये सब कैरोट का जूस, यही सब लेता था। हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, करेले का जूस, जिसमें एक जूस हमारा ये भी है ना, खीरा करेला टमाटर, वो भी मैं लेता था। तो ये सारे जूस ही लेता था। तो जिनको भी डाउट है कि नहीं मेरा ठीक होगा कि नहीं होगा, तो मैं 100% लिख के देता हूँ। आप चाहे तो मैं लिख दूं कि जरूर से जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पालन करना है। आप जिस दिन 100% पालन करोगे तो पूरा ठीक हो जाएगा, एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरा चीज है पॉजिटिवनेस। तो मैं चाहूंगा कि जिनको बड़ी बीमारियां हैं वो तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी 5 दिन का शिविर कर ले, अपना ज्वाइन कर ले। जो प्रवचन होता है, जो भी होता है, मैं खुद करने वाला हूँ, मैं नहीं किया हूँ अभी तक, लेकिन मैं धनबाद में करूंगा, मेरे घर से नजदीक होता है, वहां भी है ब्रह्म कुमारी आश्रम, तो मैं वहां पे कर लूंगा। तो ये चीज भी करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं है तब तक आपका दिमाग भी शांत नहीं होगा, कहीं मतलब कहीं पूरा शरीर शांत नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस तो वहीं से आएगा। मैं उस समय भी खून की उल्टियां कर रहा था, मैं सही बता रहा हूँ, मैं खून की उल्टियां कर रहा था और मैं कॉन्फिडेंस इतना था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल गया। तो घर वालों ने बोला कि ड्राइवर को बुला लो। मैंने बोला उतना टाइम नहीं है मेरे पास, खून का उल्टी हो रहा था। मैं खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल गया, 1.5 घंटे का जर्नी कर। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिवनेस होना चाहिए, जो मुझे एनडीएस के थ्रू मिला। और मैं कैंसर का मतलब होता है कैंसर, बट नाउ इन एनडीएस कैंसर मीन्स कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी सर्वाइव्ड। आप सर्वाइव कर सकते हो, अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे सरकार, जितना भी मिले उस हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार हमेशा स्वास्थ्य की इस यात्रा में चलते रहें, रुक न जाएं या फिर पीछे मुड़ न जाएं। कुछ तो करेंगे, कुछ तो पाएंगे। इसलिए इसी मंत्र के साथ हम सदैव एनडीएस में आगे बढ़े। एक भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इतना 400-500 किलोमीटर आए हैं, सिर्फ सेवा भाव है उनका, और आप सबके लिए अपना टाइम टेबल थोड़ा आगे पीछे किया, सिर्फ एक अनुभव सुनाने के लिए ही स्पेशल आए हैं, एक दिन के लिए। तो हम सभी तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करेंगे। एक लास्ट वर्ड बोलूंगा। शायद बहुत लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कैंसर मेरे लिए गिफ्ट है, मेरा जीवन परिवर्तन के लिए गिफ्ट है। मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया। मुझे लगा मुझे एक नई राह मिली है, एक नया रास्ता मिला है, और इसके माध्यम से मैं भगवान को प्राप्ति करूंगा। तो कभी कभी आप जो है बीमारियों को चैलेंज के रूप में लीजिए, और उसे आप बीमारी मत समझिए, सोचिए कि आपका एक नया रास्ता मिला है। हाँ, हर बात में कल्याण है, क्योंकि हम तो कर्म करने के लिए आए ना, हमें तो पता नहीं हम कब मरने वाले हैं, किसी को नहीं पता। तो मेरा वही सोच रहता है, और मैंने काफी कुछ सीखा इस बीमारी से, और मुझे लगता है कि ये बीमारी नहीं, मेरे लिए गिफ्ट है। क्योंकि अगर ये मुझे नहीं होता तो शायद मैं यहाँ आज नहीं बैठा होता।